मेरे प्यारे देशवासियों, साथियों, मित्रों, बहनों और भाइयों, आज मैं आप सभी से प्रधानमंत्री आवास योजना के इस महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं, जो हमारी सरकार की निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, ताकि हर पात्र परिवार को पक्का घर मिल सके और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे, क्योंकि हमारा सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और विकसित भारत, जहां हर भारतीय के पास अपना सुरक्षित आशियाना हो, जो न केवल छत दे बल्कि सम्मान, गरिमा और भविष्य की नींव भी दे। मेरे देशवासियों, सोशल मीडिया पर 30 जुलाई से लेकर विभिन्न चर्चाओं और अफवाहों की बात हो रही है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार केवल आधिकारिक प्रक्रियाओं और पारदर्शी व्यवस्था पर भरोसा करती है। इसलिए किसी भी वायरल मैसेज या फर्जी खबर पर ध्यान न दे, बल्कि केवल आधिकारिक पोर्टल pma.g, इन माई गव, इन या स्थानीय प्रशासन से ही जानकारी ले। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, और हम समय समय पर इसकी प्रक्रिया में सुधार करते रहते हैं, ताकि वास्तविक पात्र लोगों तक लाभ पहुंचे, फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाए और सच्चे जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिले। अगर आपने पहले आवेदन किया है या आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने दस्तावेजों की पूरी जांच कर ले। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, परिवार का विवरण, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सब कुछ बिल्कुल सही और अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि सत्यापन के दौरान किसी भी गलती से आपकी फाइल लंबित हो सकती है या प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। हमने देखा है कि कई बार छोटी सी गलती, जैसे बैंक खाते में नाम मिसमैच या आधार लिंकिंग न होना, भुगतान में देरी का कारण बन जाती है। इसलिए तुरंत अपने बैंक जाकर केवाईसी पूरा करें, आधार को अपडेट करें, मोबाइल नंबर सक्रिय रखें, ताकि ओटीपी और आधिकारिक संदेश आसानी से पहुंच सके। साथियों, आवेदन प्रक्रिया को और अधिक ऐसा व्यवस्थित बनाने के लिए हमने नए संशोधन किए हैं, जिसका मकसद है पारदर्शिता बढ़ाना और सही लोगों तक पहुंचाना। अगर आपके घर का सर्वे होता है या अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो उन्हें तुरंत उपलब्ध कराएं, क्योंकि इससे सत्यापन तेजी से पूरा होगा और आपकी किस्तें समय पर जारी हो सकेंगी। याद रखें, आवेदन करने के बाद तुरंत पैसा नहीं मिलता। पहले जांच, पात्रता, सत्यापन सूची तैयार करना और फिर किस्त वितरण की प्रक्रिया होती है। इसलिए धैर्य रखें और अफवाहों से दूर रहें। अगर आपके गांव या शहर में हाल ही में सर्वे हुआ है, तो समझिए कि विभाग पात्र परिवारों का रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है। ऐसे में अपना मोबाइल चालू रखें, विभाग से संपर्क होने पर सही जानकारी दें, कोई गलत या छुपी हुई बात न करें, क्योंकि सही डेटा ही सही निर्णय की बुनियाद है। जिन लोगों का आवेदन पहले लंबित रहा था, अगर उन्होंने सुधार कर दिए हैं, तो अब उनकी फाइल पर आगे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह विभाग की जांच पर निर्भर करता है। इसलिए किसी बिचौलिए या अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर पैसे न दें, क्योंकि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था चाहती है और ऐसे तत्वों पर सख्त नजर रखती है। अपने बैंक खाते की स्थिति जांच लें, आधार लिंकिंग, मोबाइल लिंकिंग सब पूरा करें, ताकि भुगतान आने पर कोई तकनीकी अड़चन ना आए। मेरे भाइयों और बहनों, योजना का लाभ केवल उन पात्र परिवारों को मिलता है जो सभी शर्तें पूरी करते हैं। आय सीमा, परिवार की स्थिति, पहले से पक्का घर न होना आदि। इसलिए गलत जानकारी देने से बचें, क्योंकि इससे न केवल आपका आवेदन रद्द हो सकता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हमारी सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है, जहां आप घर बैठे स्टेटस चेक कर सकते हैं, हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या सीएससी केंद्रों पर मदद ले सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में नई लाभार्थी सूची जारी होती है, तो आधिकारिक माध्यम से ही देखें और समय समय पर पोर्टल चेक करते रहें, क्योंकि हम लगातार अपडेट जारी करते रहते हैं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति पीछे न छूटे। साथियों,
प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल घर देती है बल्कि रोजगार सृजन करती है। निर्माण कार्य में स्थानीय मजदूरों को काम, महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग, आत्मनिर्भरता बढ़ाती है, स्वदेशी सामग्री का उपयोग करती है और समग्र विकास को बढ़ावा देती है। हमने लाखों घर बनाए हैं, करोड़ों परिवारों के जीवन बदले हैं, लेकिन अभी और लक्ष्य बाकी है। इसलिए जो पात्र हैं वे आवेदन करें और आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें, क्योंकि जानकारी का अभाव कई बार लाभ से वंचित कर देता है। आपकी छोटी सी मदद किसी परिवार का सपना पूरा कर सकती है। मेरे युवा साथियों, इस क्षेत्र में स्किल सीखें, निर्माण प्रबंधन या संबंधित क्षेत्रों में करियर बनाएं, क्योंकि लाखों घरों के निर्माण से लाखों अवसर पैदा हो रहे हैं। हमारा फोकस है हाउस फॉर ऑल बाई 2025 और उससे आगे भी हम इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विभिन्न राज्यों में प्रगति हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारों का सहयोग से काम तेज हो रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पीएमए-जी और पीएमए-यू के तहत प्रगति अभूतपूर्व है, लेकिन हम और तेजी लाना चाहते हैं। इसलिए आप सभी का सहयोग जरूरी है। दस्तावेज अपडेट रखें, सर्वे में पूरा सहयोग दें, आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और फर्जी खबरों से बचें। अगर 30 जुलाई या उसके आसपास कोई नया आदेश या बदलाव होता है तो वह आधिकारिक चैनलों से ही आएगा, इसलिए घबराएं नहीं बल्कि तैयार रहें। मोबाइल नंबर अपडेट रखें, बैंक अकाउंट सक्रिय रखें और किसी भी समस्या पर तुरंत शिकायत दर्ज करें। हमारी ग्रीवेंस सिस्टम मजबूत है, हर शिकायत का निस्तारण होता है। मेरे देशवासियों, यह योजना महिलाओं के नाम पर घर देने पर विशेष जोर देती है ताकि परिवार की महिलाएं मजबूत बने, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो और परिवार की महिलाएं मजबूत कर देती है ताकि परिवार की महिलाएं मजबूत करने के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो और परिवार की महिलाएं मजबूत करे मुलाना कर देती है और कि नात्री क्वेश्चन खुशहाली बढ़े, क्योंकि जब घर। नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी को लेकर लगातार सरकार की ओर से रिसेंटली में जो अपडेट आए हैं वो आपको शायद ही किसी ने बताए हों। देखो, सबसे पहले तो ये कि अगर भारत के किसी भी कोने से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है, फिर चाहे आप शहरी में हो या फिर ग्रामीण में हो, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले हो, लेकिन आप वहाँ के मूल निवासी होने चाहिए। साथ में आप को बता दूं, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी जो रिसेंटली में जानकारी सामने आई है वो अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाई होगी, नहीं बताई होगी किसी ने। अब रिसेंटली में जरा यहाँ पर देख लीजिए क्या अपडेट आ रखा है। नई सूची, ठीक है, यहाँ पर जारी हो चुकी है और नाव गांव स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में आ गए हैं। करीबन 12 राज्यों में राशि स्थानांतरण की जाएगी पहली किस्त की, और साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राजस्थान के किसान भाइयों को खास तोहफा दिया जाने वाला है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेना चाहते हैं तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि आपके पास सबसे पहले अपडेट आ सके। और अगर आपकी कोई अपात्रताएं होंगी और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को 5 लोगों के पास शेयर करोगे तो आपका जो डाटा है वो हमारी टीम के पास आ सकेगा और हम लोग चेक कर सकेंगे कि आखिरकार क्या अपात्रताएं हैं जिस कारण आपको अभी तक लाभ नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास का। और अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेना चाहते हैं तो आज की ये जानकारी पूरी सुनकर जरूर जाइएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग नजर डाल लीजिए, प्रधानमंत्री का ये ऑफिशियली यहाँ पर देख सकते हो ये फोटो लगा रखा है और यहाँ पर बताया गया है ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में पहली और दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाने वाली है। साथ में ऐसे लाभार्थी जिनको अभी तक मनरेगा या फिर शौचालय का पैसा नहीं दिया गया है सरकार की ओर से, तो उनके लिए भी ऑफिशियली बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी दोनों के तहत 2026 में जुलाई माह के अंदर इतने आवास दिए जाएंगे जिसमें कोई भी गरीब माता बहन या फिर भाई नहीं छूटेगा। अब सवाल ये बना हुआ है कि आप लोगों ने 2000 अगर 23 से आवेदन कर रखा है, यानी कि 24 निकल गया,
25 निकल गया, 26 निकल गया। ठीक है, अब ऐसे में आप लोगों को अभी तक लाभ नहीं मिला है तो आपको करना क्या है उसकी जानकारी यहाँ पर हम आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जरा देखिए, इसलिए इस समय मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी लाभार्थियों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जिनका नाम है 2024 की लाभार्थी सूची, ठीक है, 25 की लाभार्थी सूची और 23 की और 26 की लाभार्थी सूची, इन सूचियों को जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि लाभार्थियों के नाम अगर सूची में शामिल हैं तो इनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया ही दिया जाएगा। ये सरकार का साफ साफ कहना है। ठीक है, अब रिसेंटली में वार्तालाप के दौरान काफी ज्यादा ऐसे हमको अपडेट देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देख लो, सरकार की ओर से जो 4 जुलाई को अपडेट आया है ना, वो अभी तक आपको पता ही नहीं है कि आखिरकार क्या अपडेट आ रखा है। और आंकड़ों के मुताबिक 4 जुलाई 2026 के अनुसार राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीबन 2,43,0195 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके बावजूद 1,09,99,000 की करीबन यहाँ पर लाभार्थियों की सूची रखी गई है। इसके बावजूद पक्के घर बनवाने के लिए सरकार रिसेंटली में जो बजट पास की है ना, वो करीबन 18 करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार ने अभी पास किया है। तो इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लगातार जो ऑफिशियली बातें चल रही हैं, ऑफिशियली अनाउंसमेंट चल रहे हैं कि आखिरकार किन लोगों को लाभ मिलेगा, किन को लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप लोग पात्रताओं पर ध्यान नहीं देते या फिर आप लोग पात्र नहीं है तो आपको सरकार की ओर से लाभार्थी सूची में ही नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बावजूद अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में है तो आपको लाभ मिल जाएगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को 5 भाइयों के पास शेयर अवश्य करें, जिससे कि मेरी टीम आपको बता देगी कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को लाभ मिलेगा भी या फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाकी मिलते हैं किसी और अपडेट, किसी और वीडियो के साथ। भी जय हिंद, जय भारत।